ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। स्तोत्रम् पशुपतिं धूपपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं भुजगलोकपति च सतीपतिं भुजगलोकपति च सतीपतिं प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजरे मनुजं गिरिजापतिं भजरे मनुजा गिरिजापतिं न जनको जननी न चासोधरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम् अवति कोऽपि न कालवशं गतं भजरे मनुजा गिरिजापतिं मुरजडितः निम्बाद्यविलक्षणं मधुरपञ्चमानन्द विशारदम् प्रथमभूतगणारपि सेवितं भजरे मनुजा गिरिजापतिं सतीपतिं शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिवसेविते शिवेति नत नृणाम् अभयदं करुणावरुणालयं भजरे मनुजा गिरिजापतिं भजरे मनुजा गिरिजापतिं भजरे मनुजा गिरिजापतिं सतीपतिं। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव हमारे जीवन को सदैव उत्थान की ओर परस्त करें, हमारा जीवन सुखमयी हो। ऐसी दिव्य और भव्य जो भगवान शंकर गिरिजा के पति हैं, नंदजा के पति हैं, माँ भगवती राजराजेश्वरी वैष्णवी के पति हैं, उन भगवान देवादिदेव महादेव को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारा जीवन निर्बाध हो, आनंदमयी हो, परमानंदमयी हो। आए उन भगवान का प्रातः स्मरण और श्री शिव महापुराण के स्वरूप में उन भगवान नंदीश्वर को, उन भगवान गोपेश्वर को, रामेश्वर को स्मरण करते हुए माँ भगवती सहित शिव शक्ति को, महाकालेश्वर जगन्नाथ जी को, बद्री केदार नारायण भगवान को, गंगोत्री और यमुनोत्री के पावन धाम को स्मरण करते हुए अपने जीवन को गतिस्तम गतिस्तम त्वमेकम महादेवम, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेकम भवानी, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेकम गंगा। हे माँ भगवती गंगा, आपके तट पर यह जीवन इन पहाड़ के कंदराहों में अर्धशतक कर चुका है। हे देवादिदेव महादेव, आप सदैव हम पर कृपालु रहना। हे माँ भगवती गंगा यमुना अलकनंदा सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सरयू रेवा अनन्य स्वरूपों में आप ही सुप्रसिद्ध विख्यात इस जगत में हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं कि चलना ही जीवन है। ऐसी आनंदमयी माताओं को, ऐसी कृपालु भक्त वत्सला माँ भगवती को कोटि कोटि नमन करती हूँ। हे दिव्य आत्माओं, या जो श्री शिव महापुराण है, बड़ा आनंददायक और हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाला, हमारे जीवन को आनंद उत्सव में परिवर्तित कर देने वाला। आए भगवान के उन स्वरूपों का हम वर्णन करें, उनकी लीलाओं का, जिससे हमारा जीवन, उनके स्मरण मात्र से, उनके नाम मात्र से हमारा जीवन संतुष्ट हो जाता है, हमारा जीवन पावन होता है और संपूर्णता की ओर अग्रसर होता है। यह लोक में तो हम सुख भोगते ही हैं,
लेकिन परलोक में भी हम सुख के लिए अपने साधन जुटा देते। और वो कौन सा साधन है, कौन सा कारण है, कौन सा कर्म है जो हमारे प्रारब्ध को सुंदर कर उसके निवारणार्थ और तत्पश्चात हमको भगवान शिवलोक में, इस देवभूमि में, इस शिवलोक के प्रस्थान के लिए, मोक्ष के लिए उत्तर भारत, जब मोक्ष चाहिए तो उत्तर भारत की ओर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर यश और कीर्ति चाहिए तो पूर्वी भारत की ओर जाओ। पितरों की संतुष्टि चाहिए तो दक्षिण भारत, और भगवान शंकर के मुक्ति की जो दिशा है वह उत्तर दिशा है। ईशान कौन है? तो इसीलिए हे दिव्य आत्माओं, इस प्रकार से जो शिवलोक, शिव महापुराण का जो ज्ञान यज्ञ का आज 71वां दिन है, आए इस पर 11 अध्याय के भीतर हम इसको रुद्र संहिता सती खंड भाग 2 के हम इसका वाचन कर रहे थे, इस पर चर्चा हो रही थी। ब्रह्मा और विष्णु का वार्तालाप चल रहा है, और यह जो कथा है ब्रह्मलोक में नारद जी सुन रहे हैं, और प्रयागराज में सूत जी कह रहे हैं, और सौनकादि ऋषि सुन रहे हैं, और देवभूमि उत्तराखंड में श्रीम सरस्वती, हिमालय पुत्री श्रीम सरस्वती त्रियुगी नारायण के मंच से आप सबके सम्मुख इस सत्संग को, इस शिव महापुराण कथा को, इस पावन कथा को आपके समक्ष ला रही है। हे दिव्य आत्माओं, महामूढ़मतिश्चः सज्जतोषि कथम विदे, वेद वक्ता भी निखिल लोक करता हे दुर्मति। भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मा जी ने बार बार कहा और भगवान विष्णु की प्रार्थना की, कहा कि हे विष्णु देव, मैं मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैं बार बार शंकर की परीक्षाएं ले रहा हूँ। तो भगवान विष्णु कहते, हे विदे, संपूर्ण भ्रम का निवारण करने वाले, वेद और आगम सम्मत परमार्थ युक्त मेरे वचन को सुनो। हे विदे, वेद के वक्ता तथा समस्त लोक के कर्ता होकर भी आप इस प्रकार महामूर्खता पूर्ण दुर्बुद्धि युक्त किस प्रकार हो गए कि जो हमारे देवादि देव हैं, जो हमारे पिता के समान है, जिनसे हमारी उत्पत्ति है, मुनि की परीक्षा दे रहे। विष्णु जी ने बड़ा सरल भाव से ब्रह्मा जी को कहा कि ऐसा ज्ञात होता है कि तुम्हारी जो सुबुद्धि नष्ट हो गई है, तुम्हें कुमति उत्पन्न हो गई है, जो तुम शंकर को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह कर रहे हो। हे ब्रह्मा, प्राणियों के उनके जन्म देने वाले वेद निर्माण तत्व सिद्धांत सुनो और सद्बुद्धि से रहो। शिव की इस सारी सृष्टि के कर्ता भरता हरता तथा परात्पर है, वे ही पर ब्रह्मा परमात्मा निर्गुण नित्य और सत्य है। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी बार बार अपनी जिज्ञासाओं को भगवान विष्णु के समक्ष रखते हैं, तो विष्णु जी कहते हैं, हे ब्रह्मा, जिस शिव हे ब्रह्मा, शिव हमारे पुत्र है, इस प्रकार के अज्ञान को छोड़ दो, तुम उन्हीं की शरण जाओ और सब प्रकार से मानस वाचा कर्मणा उन्हीं शिव का भजन करो, मन से और वचन से उन्हीं की स्तुति करो, वे ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। यदि तुम्हारा इस प्रकार का आग्रह है कि शिव अवश्य दार पारिग्रहण करें, तो शिव का स्मरण करते हुए तुम शिवा को प्राप्ति के उद्देश्य से तप करो। तुम अपनी इच्छा को हृदय में धारण कर भगवती शिवा का ध्यान करो। यदि वह देवेशी प्रसन्न हो गई तो तुम्हारा सब कार्य पूर्ण करेंगे, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे।
कृत्वावतारं सगुणां यदि श्याना मनुष्य शिवः कस्यचित्तनया लोके सात् तत्पत्नी भवेदा ध्रुवम् दक्षमाज्ञः पये ब्रह्मा तपा कुर्याता प्रयत्नः तामुत्पादयितुः पत्नी शिवार्थे भक्तिता स्वतः भक्तिधीनो भक्ताधीनो च तोतातः सुविज्ञो शिवाशिवो स्वेच्छाय सगुणा जातो परब्रह्म स्वरूपणु। यदि वह शिवा शवगुण रूप से अवतार लेकर किसी मनुष्य की कन्या बने तो निश्चय ही वह शिव पत्नी बन सकती है। हे ब्रह्मा, तुम इस प्रकार के लिए दक्ष को आज्ञा दो। वह स्वयं भक्ति तत्पर हो कर शिव जी और पार्वती को उत्पन्न करने शिव पत्नी पार्वती को उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न पूर्वक तप करे। हे तात, तुम इसे भली प्रकार समझ लो कि वे शिव भक्तों के अधीन हैं और पर ब्रह्मा का स्वरूप होकर भी भक्तों के लिए सगुण रूप धारण कर लेते हैं। इत्युक्तः तत्क्षणात् मेषा शिवं सस्मारं स्वप्रभुं कृपया तस्य संप्राप्य ज्ञानमुचे चमातात। ब्रह्मा जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहकर तक्षण शिव का स्मरण किया। तदंतर उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्त कर मुझसे बोले, विदेस्मरं प्रोक्तं यद्वचनं शंकरेण चः पार्थितेन यदा वाभ्यानो मनातभ्यं तक्षितयः विस्मृतं तत्सर्वः धन्या च संवीरपरा तया सम्मोहितहं सर्वं दुर्विज्ञे शिवं विना। यदा हि सगुणो जातः स्वेच्छाय निर्गुणं शिवः मामुत्पाद्यं ततस्त्वां च स्वशक्त्या सुविहारकृता उपाधि देशा त्वं शंभुः सृष्टिकर्ता तदा प्रभु तत्पालनं च मा ब्रह्मं सोमसूति करो व्ययः। विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, जब शिव की इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों ने उनकी प्रार्थना की थी तो उन्होंने जो जो वचन कहे उनका स्मरण करो। अवश्य ही तुम उनके वचनों को भूल गए हो। शिव की यह परा शक्ति धन्य है जिसने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। उसे शिव के अतिरिक्त और दूसरा जानने में कौन समर्थ हो सकता है। आत्मरमण करने वाले निर्गुण शिव तथा सगुण रूप धारण कर अव्ययी सृष्टि के जनक सोम स्वरूप शिव अपनी शक्ति से हम दोनों को उत्पन्न कर तुम्हें सृष्टि के उत्पन्न करने का उपदेश देकर और मुझे उनके पालन का उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए हैं। इसीलिए तुम भगवान शंकर की उपासना करो और माँ भगवती की उपासना करो। वही मेरा संपूर्ण पूर्ण और पूजनीय रूप होगा। वह तुम्हें दोनों के सारे कार्य को करेगा। वही इस जगत का लय करता, सभी गुणों का अधिष्ठाता, निर्विशेष योगी होगा। यद्यपि त्रिदेव मेरे स्वरूप हैं किंतु हर मेरे पूर्ण रूप होंगे। इसी प्रकार हे पुत्रों, उमा के भी 3 रूप होंगे। लक्ष्मी विष्णु पत्नी रूप से और सरस्वती ब्रह्म पत्नी रूप से उमा की पूर्ण रूपा सती शिव पत्नी होगी। विष्णु वाचा इत्युक्तां वाना हृता जाता कृपा कृतं महेश्वरा अभूतं सुखानावावं स्वकार्या परायणो संयमा प्राप्ते सस्त्री कावां ब्रह्मण शंकरः अवतीर्णं स्वयं रुद्रनामं कैलास संश्रयः अवतीर्णः शिवा स्याता सा सती नाम प्रज्ञेश्वरः तत्पादः न हेतुरे यत्नोतः कारये वै विद्युक्तान्द्रर्धे विष्णु कृत्वां सह करुणां परां प्राप्नुवं प्रमोदं चाथा हृदयेदिकं गतं सरः। भगवान महेश्वर ऐसा कहकर हम दोनों पर कृपा करते हुए अंतर्ध्यान हो गए थे। हे ब्रह्मा, समय पाकर हम दोनों सश्रीक हो गए और किंतु शंकर को जो कैलाश पर्वत पर रुद्र नाम से अवतरित हुए हैं वे अभी तक सपत्निक नहीं हैं। इसीलिए हे प्रजापति, यदि वे उमा सती रूप से जन्म ले और शिवजी की सपत्नी बने
तथा उन्हें उत्पन्न होने के लिए हम दोनों को यत्न करना चाहिए। विष्णु करुणा पूर्वक इस प्रकार का वचन मुझसे कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब मैंने शिव से अपनी ईर्ष्या छोड़ दी और तत्क्षण सुखी हो गया। इस प्रकार से शिवदत्ती भाषा टीका सहित शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में ब्रह्मा विष्णु संवाद नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हे दिव्य आत्मा, इस प्रकार से भगवान भगवती की आराधना करते हुए ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने यह योजन किया। यह तप के लिए वे दोनों अपने भाव बनाकर भगवान में अपना मन लगाकर शिव चरणों में अपनी प्रीति लगाकर भक्त वत्सल भगवान को मनाने के लिए तपस्या करने लगे। गंतव्य से आगे हम कल इस पर वार्ता करेंगे और आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपको नमन और प्रणाम। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये शिव महापुराण का ये 71वां जो दिन है आप सबकी कृपाओं का, और हम आप सबकी कृपाओं के आकांक्षी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी। जय बाबा केदार, बद्री नारायण, गंगा यमुना अलकनंदा केशवा। जय श्री राम दूतम शरणम, श्री राम दूतम शरणम, श्री राम दूतम शरणम, श्री राम दूतम।